इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सामान्य बीमारी नीवस डी पिगमेंटोसस के बारे में बात करेंगे। इसी को एक्रोमिक नीवस भी कहा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको गांव के लोग सफ़ेद लक्षण के नाम से भी समझते हैं। तो ये जो परेशानी होती है अधिकांश केसेस में या तो बर्थ के समय होती है या फिर शुरू के कुछ सालों में पैदा हो जाती है और कभी कभी अर्ली चाइल्डहुड में या फिर लेट चाइल्डहुड में भी, लेट एजेज में भी देखने को मिलती है। मतलब एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जन्म के आसपास के समय में, जैसे जन्म पे या जन्म के आसपास के समय में अधिकांश बच्चों में देखने को मिलती है। तो इस परेशानी में 2 से 5 सेंटीमीटर के सफ़ेद रंग का पैच देखा जाएगा, वाइट कलर का पैच, और वो ऐसा पैच होगा कि जिसमें सरफेस पे कोई चेंज नहीं होगा, बस सफ़ेद रंग की स्किन हल्की सी सफ़ेदी लिए हुए दिखेगी, कोई खुरदुरापन, कोई उभार, कोई गड्ढा, इस तरह का कुछ नहीं, बस स्किन वहाँ की हल्की सी सफ़ेद हो गई रहेगी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बिल्कुल चटक सफ़ेदी नहीं आती है, बिल्कुल हल्की सी सफ़ेदी दिखने को मिलेगी। जैसे चटक सफ़ेदी जो होती है वो विटिलाइगो के मरीजों में देखने को मिलती है, लेकिन नीवस डी पिगमेंटोसस में नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, उस सफ़ेद पैच में मरीज को या बच्चे को किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है, मतलब सूनापन या एबनॉर्मल सेंसेशन इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। वहाँ की स्किन नॉर्मल स्किन की तरह ही है, उसमें सेंसेशन पूरा है, लेकिन बस थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और दूसरी खासियत ये होती है कि उसकी जो किनारी होती है, जो पैच है उसका जो किनारी होगा वो सिरेटेड होगा। सिरेटेड मतलब कि दांत जैसा, जैसे आरी का दांत होता है तो वैसे ही सिरेशंस उसमें देखे जाएंगे। इसी को कुछ लोग फेदरी मार्जिन भी बोलते हैं, लेकिन सिरेटेड मार्जिन जो है वो टिपिकल फीचर है। तो अधिकांश लोगों में ये पैच छोटा पैच होता है, आइसोलेटेड होता है, सिंगल होता है, एक पैच होता है, लेकिन इसमें वेरिएशन भी देखे जा सकते हैं। मतलब इससे छोटा पैच भी हो सकता है, इससे बड़ा भी पैच हो सकता है। इसी का ही एक वैरायटी होता है जो बॉडी के टिपिकल सेगमेंट में या एक लाइन होती है ब्लैस्को लाइन, उसके एलोंग देखने को मिल सकता है। मतलब एक टिपिकल सेगमेंट में या फिर ब्लैस्को लाइन के एलोंग देखने को मिल सकता है। इसी का ही एक रेयर वेरिएंट होता है, असामान्य दुर्लभ वेरिएंट, जिसको सिस्टमेटाइज्ड, जिसमें कि बॉडी में बड़े एरिया में नीवस डी पिगमेंटोसस पाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं होता है, कोई खुजली, चुनचुनाहट, किसी प्रकार का बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। मतलब कि ये एक प्योर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। तो अधिकांश पेरेंट जो होते हैं हमारे पास, ये मरीज जब अपने बच्चे को ले आते हैं तो उनके मन में जो सफ़ेद दाग, चरक, विटिलाइगो नाम की बीमारी होती है उसका डर होता है। लेकिन जब उन्हें ये बात समझाया जाता है कि ये वो बीमारी नहीं है तो अधिकांश पेरेंट बिल्कुल रीएश्योर हो जाते हैं, उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है, जो कि गांव में मैंने पहले बताया कि गांव में काफ़ी पॉपुलर है सफ़ेद लक्षण के नाम से, तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ये परेशानी एक बार जब आ जाती है तो ये बढ़ती घटती नहीं है, ये अपना उसी तरह से पड़ी रहती है, लेकिन बॉडी के प्रपोर्शन के हिसाब से, मतलब जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वहाँ की भी स्किन बड़ा होगी जहाँ पर ये पैच पाया जाता है, तो उसी के अनुपात में बस इसका साइज बड़ा होता है। लेकिन ऐसे ये बड़ा नहीं होता है, मतलब खुद से बड़ा फैलने वाली परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे ये साइज का है और पैच इस साइज का है, तो बच्चा बड़ा हुआ तो उसी अनुपात में वहाँ की भी चमड़ी बढ़ेगी। तो बस प्रोपोर्शनेट तरीके से ही इसकी ग्रोथ होती है। और एक बार जब बच्चा पूरा अपना हाइट पा गया तो फिर ये पैच प्रोग्रेस नहीं करता है। तो इस वजह से कभी कभी इस बात का भी अप्रीहेंशन होता है पेरेंट्स का बाद में कि ये बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ना केवल शरीर के अनुपात के समानांतर होता है, वो ऐसा नहीं है कि खुद से पैच बढ़ रहा है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न जो आती है डायग्नोसिस की, तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ये विशेष करके पेट और हाथ पैर पे पाया जाता है, चेहरे पे रेयर कंडीशन में पाया जाता है। तो डॉक्टर इसको देख करके ही, डर्मेटोलॉजिस्ट देख करके ही पता कर लेता है। कभी कभी डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन आता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, जैसे इंडिटर्मिनेट लेप्रोसी, नीमस एक्रोमिकस, हाइपोमेलानोसिस ऑफ आइटो, पी अल्बा, इस तरह की तमाम डीपिगमेंटिंग या हाइपोपिगमेंटिंग डिसऑर्डर से कभी कभी डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी जेन्युइन कन्फ्यूजन हो जाता है विटिलाइगो से भी, जो चरक वाली बीमारी है उससे भी। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को कुछ टेस्ट करना पड़ता है। जैसे विटिलाइगो से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वुड्स लैंप होता है, उससे किया जाता है। एक लैंप होता है जिससे नीले रंग की रोशनी निकलती है, तो उससे ये दो बीमारी में कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो विटिलाइगो का जो सफ़ेदी है वो और बढ़ जाता है वुड्स लैंप के प्रेजेंस में, और जो नीवस डी पिगमेंटोसस की सफ़ेदी है वो वैसे के वैसा ही रहता है। इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार डॉक्टर बायोप्सी भी रिकमेंड कर सकता है। तो अधिकांश केसेस में क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है,
कुछ केसेस में डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए बोलेगा, मतलब कि थोड़ा इंतजार किया जाए जिससे कि बीमारी क्लियर पता चल सके समय के साथ। तो डायग्नोसिस इस तरह से बना ली जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ट्रीटमेंट का, कि ये कैसे ठीक हो। तो ये एक प्रकार का मोटा मोटा लक्षण है। तो और लक्षण के लिए अभी जो दवाइयाँ खाने वाली हैं या लगाने वाली हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी की उपलब्ध नहीं है। मतलब कि खाने वाली और लगाने वाली दवाइयाँ मोटा मोटा समझें तो असफल हैं, मतलब काम नहीं करती हैं। कुछ केसेस में नैरो बैंड फोटोथेरेपी या फिर पुआसॉल थेरेपी, इस तरह की थेरेपी या दूसरे तरह की लेजर थेरेपी से हल्का फुल्का फ़ायदा मिला है कि हल्का फुल्का स्किन से मैचिंग थोड़ा कलर मिल सका है। जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल ऑप्शन। तो सर्जिकल ऑप्शन में जो सबसे पॉपुलर थेरेपी है वो है सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। तो ये जो थेरेपी है, ये जो सर्जरी है, ये छोटे पैचेस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो जहाँ पे सक्शन ब्लिस्टर्स बनाए जाते हैं एक मेथड से, और वहाँ से चमड़ी काट करके जो पैचेस बीमार एरिया है, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे ले जा करके लगा दिया जाता है। इसी तरह से यदि बड़ा पैच हो तो उसमें नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन कभी कभी सर्जरी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है, या कुछ केसेस में पूरी तरह से असफल भी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल सर्जरी रिलेटिवली एक अच्छा तरीका है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और जो सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग है उसका सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट पाया गया है। तो लास्ट कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो ये एक बिल्कुल ही साधारण बीमारी है। किसी तरह से इसका निगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के स्वास्थ्य पे नहीं है, किसी भी मायने में ये खतरनाक बीमारी नहीं है। ये एक सिंपल कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, देखने में खराब लगने वाली बीमारी है, और इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी ही एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे उपलब्ध है। थैंक यू।